प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पहला सवाल आपसे पूछूंगी अभय दुबे जी, अब तो विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है कि जांच, आपने मांग किया था कि जांच होनी चाहिए, जांच शुरू हो चुकी है। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो $21 मिलियन किसके पास गए। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी 1 या 2 या 3 दिन या 1 सप्ताह में कम से कम खुलासा कर दे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री भारत की, दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सामने आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप साहब के पहले दिन, जब पहली बार 2 स्पीचेस दी उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक ट्रूथोमीटर लगा रखा है वहां के अखबारों ने कि कितना झूठ और कितना सच बोलते हैं ट्रंप साहब। तो उसने डिटेल पब्लिक एक रिपोर्ट पब्लिश की है वॉशिंगटन पोस्ट ने कि पहले दिन 20 झूठ बोले, पहले 100 दिन में उन्होंने 492 झूठ बोले हैं, और पहले कार्यकाल के दौरान जब पहले 100 दिन थे तो भी 350-400 झूठ उन्होंने, और वो रिकॉर्ड करते हैं उनका, वो एक अलग विषय है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या विदेश मंत्रालय इस बात का भी संज्ञान लेगा जो अडानी के मामले में भारत सरकार से अमेरिका की अदालत ने मदद मांगी है? जी, अभी इस टॉपिक पे रहते नहीं तो पूरा डिबेट इधर का उधर चला जाएगा। अच्छा, अभी जहां तक ये यूएस एड का मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और ये अमेरिकी सरकार झूठ बोल रही है। सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। आपके चैनल ने, प्रामाणिकता से कहता हूं, आपके चैनल ने कहा था कि हाथरस की घटना में प्रमाण लगे, सूत्रों के हवाले से खबर, 100 करोड़ विदेशी फंडिंग आई और हाथरस का केस और बड़ी बैंक का, सारे चैनलों ने, सिर्फ आपके नहीं। मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से कि वो जो समाचार पत्रों में, चैनलों में सूत्र चलाए थे वो कहां है? भीमा कोरेगांव की घटना, विदेशी फंडिंग का हाथ। जब भी कांग्रेस पार्टी को अपने पाप से पर्दा हटाने के लिए ये बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से ये कोशिश करते हैं कि टारगेट करें। ठीक है, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज भारत को किस बदतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया है? सिर्फ 5 प्रमाण उसके मैं दूंगा। 6 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट डाला था कि यूनिलेटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया, भारत की सीमा में घुस गया। इसी मुद्दे पर एक बार अगर हम पूरा चर्चा खत्म कर ले, यूएस एड वाला, आप कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग सिर्फ एक बहाना है कांग्रेस को टारगेट पे लेने के लिए। सुनिए, आप नहीं बोलने देना चाहे मत बोलिए। नहीं, मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, सुनिए, मुद्दे पर रहते हैं। यूएस एड में आप कह रहे हैं कि ये झूठ की राजनीति की जा रही है। सुनिए, ये मुद्दा ही है, ये ध्यान भटकाने की जो राजनीति है उसी के मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। बहुत गंभीर मुद्दा है। ठीक है, तो यूएस एड का जो मुद्दा है ये असल विषयों से ध्यान भटकाने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप का तो आप सिर्फ बहाना ले रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, और वो तो एनीवे झूठ बोलते ही हैं। ये तो दिखाई दिया अभय दुबे जी ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक ट्रूथोमीटर लगाया है कि वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, आपने लपक करके उसका इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस पर निशाना लेने के लिए। पद्मजा जी, सत्यवादी तो इस देश में सिर्फ कांग्रेस है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगकर कि मैं झूठा हूं साबित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी के अलावा तो संसार में सब झूठ ही बोलते हैं। इनको बोलिए, मुद्दों पर बात करें। मैं आपके बीच में बोल रहा था। हाँ, मैं इनके बीच में बोल रहा था। मैं तो वही विषय पर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूएसए पे ही बोलिए। मैं उसी पर नहीं, पद्मजा जी, मैं आपकी डिबेट छोड़ के जाता हूँ। ठीक है, पद्मजा जी, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से डिबेट चला रही है, अगर वो डिबेट कंडक्ट कर तो छोड़ दीजिए मुझे। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? वो दुनिया भर की वहां की बात करते बैठे। ये क्या तरीका है? मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, मैं झूठ सच की बात कर रहा हूँ ना। वो ट्रंप को झूठा बोले, मैं राहुल गांधी को नहीं बोलूं। मुद्दे पे प्लीज नहीं, देखिए, मुझे मेरी तरफ से बात करने देना चाहती पद्मजा जी। एक एक करके प्लीज बैठता हूं, नहीं तो मैं जा रहा हूं। हाँ, बोलिए पद्मजा जी, पर यूएसए डिबेट में मैं उनके बीच में बोला था क्या? वो दुनिया भर की फालतू बकवास करते रहे, मैं बीच में बोला था। मैंने रोका ना, मैंने उनको भी रोका। जब वो ऑफ टॉपिक गए मैंने उनको भी रोका। दुबे कर रहे हैं। ठीक है, यूएस एड पर सीधा सवाल कांग्रेस का आपसे है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके झूठ को हथियार बना के कांग्रेस पर क्यों हमला कर रहे हैं? मैं ऑफ टॉपिक नहीं गया, मैं ऑफ टॉपिक नहीं गया। झूठ देने की, बोलने की बात हुई तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है। ये मैंने झूठ के संदर्भ में, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। ये जो है झूठ की बात, मोदी जी तो रोज 10 झूठ बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, अब फिर से हम तू मैं पे निकल आएंगे, उसको छोड़ दीजिए। यूएसए, चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तू मैं कर रहा था क्या? देखिए, अगर आप उनकी आवाज बंद नहीं कर सकती तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या?
उनके बीच में एक बात भी पूरी शब्द कीजिए बोला अपनी क्या प्रेम था? शुक्ला जी, यूएसएड पे। अगर टीवी 9 जो है नहीं, अगर टीवी 9 कांग्रेस के अगर कांग्रेस का प्रवक्ता आपका शो एंकर कर रहा है तो मैं क्यों बैठूं सर यहाँ? कौन कांग्रेस का प्रवक्ता अरे मैंने एंकर तो कर रहा है? अभी जब कहा। वो ऑफ टॉपिक अब गए उसे मैंने करवा उनको भी लीजिए। रोका। अब आप यूएसएड पे अब बोलिए आप ना, तो देखिए फिर कोई पीछे फायदा बोला, नहीं। देखिए। चलिए अपनी फिर बात पीछे बोल रखिए। रहे अरे हो। देखिए ने क्या अबे यहाँ जी, से तो कहीं यूएसएड पे ही बोल रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, देखिए फिर ये पूरा नहीं, खराब हो यूएसएड जाएगा, पे यही बोल चलता रहा हूँ। रहेगा। अबे जी झूठे प्लीज, राहुल गांधी का, लंपट पूरी राहुल गांधी का, लफाज राहुल साहब। गांधी पर बोलना मेरा अधिकार है। लफाज राहुल गांधी पर बोलना मेरा अधिकार है। यूएसएड में डॉज ने जो है स्पष्टता से वो लिस्ट ट्वीट की है जिसमें $21 मिलियन का अमाउंट सैंक्शन था। उसके पहले भी 1950 के दशक में यह सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस को कम्युनिस्टों की सरकार को केरल से अपदस्थ करने के लिए यूएसएड और सीआईए की तरफ से फंडिंग आई थी। जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के संबंध हर कोई जानता है। बाइडेन की सरकार के दौरान जॉर्ज सोरोस का इन्फ्लुएंस हर कोई जानता है। बाइडेन की सरकार जो है और जॉर्ज सोरोस भारत में क्या करना चाहते थे ये किसी से छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। और जॉर्ज सोरोस से श्रीमती सोनिया गांधी के संबंध, जॉर्ज सोरोस से श्रीमान राहुल गांधी के संबंध किसी से छिपी हुई बात नहीं है। चीन के संदर्भ में जिस तरह की बात सैम पित्रोदा ने कही, अमेरिका के संदर्भ में जिस तरह की बातें सैम पित्रोदा करते रहे हैं, सैम पित्रोदा का बेस जिस तरह से अमेरिका में है, सैम पित्रोदा जिस तरह से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सैम पित्रोदा के संबंध, राहुल गांधी के बयान, जॉर्ज सोरोस की स्थितियां, यूएसएड पर डॉज का की जो सूची है, ये सब सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस लंबे अरसे तक इस तरह की हरकतों में संलिप्त रही है और भारत की सरकार के विरुद्ध जो तमाम कार्रवाइयां हैं उन कार्रवाइयों को कहीं न कहीं बाहर से प्रायोजन प्राप्त होता रहा है। और ये प्रायोजन जॉर्ज सोरोस करता रहा है। जॉर्ज सोरोस से बाइडेन सरकार के अच्छे संबंध रहे हैं और हमारा विदेश मंत्रालय आज अगर कह रहा है कि हम इस सारी घटना की जांच करेंगे तो इस पर पीड़ा क्यों हो रही है? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि ये पैसा तो हमारे देश के अंदर आया ही नहीं, ये पैसा 2022 में बांग्लादेश में गया है। नहीं, आपने उस पद्मजा जी उस फैक्ट चेक को आप ही ने फैक्ट चेक कर दिया। यह तो सैंक्शन अमाउंट है, जिस राशि की बात की जा रही है ये तो सैंक्शन अमाउंट है। तो इंडियन एक्सप्रेस के फैक्ट चेक को टीवी 9 ने खुद ही फैक्ट चेक कर दिया है। तो अब इंडियन एक्सप्रेस का कोई हवाला बचता ही नहीं है। हाँ, उसके पीछे कवर लेने का प्रयास कांग्रेस जरूर कर रही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो है किसी की दाढ़ी में तिनका होता है तो बार बार वो अपनी दाढ़ी के तिनके को तलाशने का प्रयास करता है। ठीक है, अभय दुबे जी, कांग्रेस की दाढ़ी में तिनका स्पष्टता से पकड़ा गया है, इसलिए पीड़ा है।